तो जी मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मेरे भाई, हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है सांख्यिकी और उसका प्रश्नावली है 14.1 पढ़ रहे हैं। 14.1 पढ़ रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। आइए हम लोग समझते हैं और उसको बनाने का प्रयत्न करते हैं। समझिए मेरे भाई, कह रहे क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी दी गई है, तो मजदूरों की दैनिक मजदूरी माध्य निकालें। कहने का मतलब क्या है कि कोई कंपनी है और उस कंपनी में 50 मजदूर हैं और उनका मजदूरी भी दी गई है और कह रहा है उसका माध्य निकालें। तो सबसे पहले मेरे भाई बता देते हैं कि आपको दो चीज़ दी गई है कि दैनिक जेब भत्ता हाँ रुपया में है। किस चीज़ में है? रुपया में है। मतलब मेरे भाई कि दैनिक जेब भत्ता जो है मतलब पर डे का मजदूरी आपको मिल रही है, जो 50 से 500 से 520 रुपया मिल रही है, उनकी संख्या 12 है। समझिए, 520 से 540 रुपया मिल रही है, उनकी संख्या जो है 14 है। श्रमिकों की संख्या 14 है। जिनका 540 से 560 मिल रहा है, उनका पेमेंट जो है 540 से 560 मिल रहा है, उन श्रमिकों की संख्या 8 है। और जो 560 से 580 के बीच में जो उनका पेमेंट मिल रहा है, उनकी संख्या कितनी है? 6 है। और जो 580 से 600 के बीच में जिनका पेमेंट मिल रहा है, उनकी संख्या 10 है। ये आपको दो चीज़ दिया रहेगा, यानी वर्ग अंतराल और बारंबारता। इसको हम लोग FI बोलते हैं। ये आपको दो चीज़ दिया रहेगा। आपको वर्ग चिन्ह निकालना रहेगा, सिर्फ वर्ग चिन्ह निकालना रहेगा। आप वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा तो सोचिए कि आपका मैथ पूरा कंप्लीट हो गया माध्य का। आइए निकालते कैसे हैं, समझिए। जैसे मेरे भाई ये कह रहा है कि वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह निकलेगा कैसे बताते हैं। टोटल ये वर्ग अंतराल है, उसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या है कि पूरा वर्ग अंतराल को जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। उसको 2 से आप भाग कर दीजिए। जैसे मेरे भाई 500 और 520 जोड़िएगा मेरे भाई तो 1020 होगा। कितना होगा? 1020 होगा। 1020 को 2 से भाग दे दीजिए। कितने से भाग देना है? 2 से भाग देना है। बचेगा कितना मेरे भाई? 2 पचे 10, 2 एकम 2 यानी 0, 510 बचेगा। सीधा सी कोई बात पूछे कि 520 का आधा कितना होगा, तो सॉरी 1020 के आधा कितना होगा, तो 510 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे मेरे भाई 510। ठीक है। 520 और 540 जोड़ेंगे, 520 और 540 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे भाई? 1060 होगा। 1060 को कितने से भागा देना है? 2 से भाग दे देना है। क्योंकि मेरे भाई वर्ग चिन्ह तभी निकलता है जब वर्ग अंतराल को जोड़ देते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं। तो 520 और 540 1060 होता है। 1060 को आप 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा मेरे भाई? ये 15 हो जाएगा। कितना होगा? ये 30 हो जाएगा, यानी 530 होगा। तो हम लिख देते हैं 530 होगा। अब जब 1 निकाल दिए मेरे भाई, तो आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे? देख लीजिए। दोनों के बीच का अंतराल कितना है? 500 520, यानी दोनों के बीच में गैप 20 का है। 520 से 540 के बीच में गैप कितना है? 20 का है। देखिए 580 तो 600, अंतराल कितना का गैप है? 20 का। तो यहाँ पर देख लीजिए 510 तो 530, तो 30 के बाद कितना होगा? 550, 30 फिर 20 जोड़ दीजिए, फिर 550 के 20 जोड़ दीजिए तो 570, और इसको जोड़ दीजिएगा, फिर इसमें जोड़ दीजिए 500, कितना होगा? 70 और 20 90 होगा। समझे? तो मेरे भाई कहने का मतलब क्या है ना कि वर्ग चिन्ह निकलेगा कैसे कि वर्ग अंतराल को जोड़ दीजिए, आप 2 से भाग दे दीजिए, और जितना यहाँ गैप होगा उतना ही के यहाँ भी गैप होगा। जिससे देखिए मेरे भाई यहाँ का पूरा में 20 का गैप था। 10 और 20 जोड़े तो 30, 30 20 जोड़े तो 50, 50 और 20 जोड़े तो 70, और 70 और 20 जोड़े तो 90। निकल गया कि नहीं निकल गया? अब क्या करना है मेरे भाई? अब इसको इससे भाग करना है। क्यों? क्योंकि FI गुणे XI करना है। तो FI गुणे XI करिए। देखिए 12 में 510 से गुणा करिए। 510 में किससे? 12 से। 12 का पारा 0 बार तो 0, 12 का पारा 1 बार
तो 12 एकम 12 यानी 2, 12 के 2 हासिल 1, और 12 पंच 60 और 60 और 1 61, कितना होगा? यानी आपका निकल गया 61 20। अब देखिए 530 में 14 से गुणा करिए, हाँ कर दीजिए। 530 में किससे गुणा करना है? 14 से। 14 का पड़ा 0 बार 0, 14 3 42 के 2 हासिल, 42 के 2 हासिल 4 होगा, और 14 5 70, और 70 और 4 कितना होता है? 74 होता है, यानी निकल गया मेरा 74 20। अब देखिए 550 में 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितना करना है? 550 में 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये fi है और ये xi है। तो 550 में 8 से 0, 8 45 के 0 हासिल 4, 8 45 4 44, यानी कितना होगा? 4400। ठीक, फिर 6 में 570 में, 570 में किससे? 6 से, 6 में 0 से 0, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 6 35 30 और 4 34 होगा, ये होगा आपका 34 20। फिर आपको 590 में 10 से, 590 में 10 ले, 590 में 10 से, 10 के पढ़ा 0 बार था 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 होता है, ये बातें आप लोग समझ लीजिए। 10 में 0 से 0, 10 में 9 से 90, 90 के 0 हासिल 9, 10 में 5 से 50, 50 10 5 50 और 9 कितना होगा? यानी 59, यानी 5900। ये हो गया, मेरा निकल के आ गया, मेरा निकल के आ गया। अब हम तो वर्गचीन निकाल ही दिए, वर्गचीन निकाल दिए, फिर fi गुणे xi कर दिए। यही दो चीज़ आपको निकालना है, ये 2 दिया रहेगा, ये 2 आपको निकालना है। ठीक है, आइए मेरे भाई देखिए fi जो होता है ना मेरे भाई, इसको हम सिग्मा fi जोड़ते हैं। सिग्मा का मतलब ये होता है कुल जोड़ होता है, तो इसको जोड़िएगा मेरे भाई। तो 50 मजदूर हैं, 50 मजदूर है, देखिए जोड़ दीजिए, 12 दूना 24 2 26 26 और 10 36 36 और 6 कितना होगा? 42 और 42 8 50 होगा, कितना होगा? यानी 50, यानी सिग्मा fi गुणे xi के मान 50 हुआ, यानी कुल श्रमिकों की संख्या कितना है? तो 50 है। अब टोटल जो है मेरे भाई यहाँ पर सिग्मा fi गुणे xi कर दीजिए। अब जोड़िए, सिग्मा fi गुणे xi जो है मेरे भाई, इसका मान कितना आया है? तो आप इसको देख लीजिए, जोड़ के देखते हैं, पूरा जोड़ते हैं। 0 0 0 0 0, तो क्या होगा? 0 होगा। 0 2 0 2 2 2 4 और 4 2 6 होगा। 9 4 13 और 13 और 4 17 और 17 4 21 और 21 1 22 के 2 हासिल 2, 5 3 8 8 4 12 और 12 8 20, 12 8 20 होता है, लेकिन 19 हुआ, क्योंकि 12 7 19 और 19 6 25, 25 और 2 हासिल 25, 26 और 27 हुआ। एक बार और जोड़ लेते हैं फिर से, देखिए 0 0 0 0 तो 0 हुआ, 0 2 2 हुआ, 2 फिर 2 2 4 और 4 2 6, 9 4 13 13 4 17 17 और 4 21 और 21 1 22, 22 के 2 हुआ हासिल 2, 5 3 8 8 4 12 12 6 18 19 19 और 6 25 और 25 और 2 हासिल हुआ 27 हुआ। यानी निकल के आ गया मेरा सिग्मा fi के मान 50 और सिग्मा fi गुणे xi के मान कितना हुआ मेरे भाई? कितना हुआ? तो आपको निकल के आ गया 27 26 0, यानी कितना हुआ? 27,260 हुआ। लिखेंगे 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 यहाँ अतः सिग्मा fi बराबर कितना हुआ? fi बराबर 50 और सिग्मा fi गुणे xi बराबर कितना हुआ? 27 60। यही हुआ ना मेरे भाई। आइए यहाँ हम बनाते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर होता है मेरे भाई, माध्य बराबर होता है सिग्मा fi गुणे xi बटा में सिग्मा fi होता है। यही होता है ना। माध्य बराबर क्या होता है कि सिग्मा fi गुणे xi बटा में सिग्मा fi होता है। बताइए कि सिग्मा fi गुणे xi के मान कितना आया है? 27,000 बराबर 27,000
260। सिग्मा एफ आई के मान कितना आया है? सिग्मा एफ आई के मान ये 50 आया है, तो 50 ले आप भाग दे दीजिए, 0 से 0 खत्म हो गया, अब कटाने में आसान हो गया। यानी मेरे भाई 27 26 में कितना से 5 से भाग दीजिए, हाँ 50 25 2 कट जाएगा, 5 के 20 50 25 5 दूना 10, यानी ये भी कट जाएगा। यानी हम टोटल कटाते हैं मेरे भाई तो कितना निकल के आता है? 54, यानी 545.2 रुपया। कहने का मतलब मेरा भाई है कि ये दैनिक मजदूरी माध्य में 545 रुपया 545.2 रुपया आया, यानी टोटल यानी जितने मजदूर हैं मेरे भाई उनको एक दिन के मजदूरी 545.2 रुपया मिलेगा। हर एक आदमी को एक दिन के मजदूरी मेरे भाई 545.2 रुपया मिलेगा। ये आंसर लिख लीजिए, लिखिएगा अतः दैनिक मजदूरी माध्य बराबर 545.2 रुपया होगा मेरे भाई। आप लोग इसको देख लीजिए, आपको इसको देखना है। करना क्या है मेरे भाई कि आपको 2 दे दिया था, मतलब दैनिक मतलब आपको क्या दिया था कि वर्ग अंतराल दे दिया था, फिर आपको बारंबारता दे दिया था, और तीसरा आपको निकलना है वर्ग चिन्ह निकलना है। वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है कि वर्ग अंतराल को जोड़ दीजिएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितना आएगा मेरे भाई आपका वही वर्ग चिन्ह हो जाएगा। अब देखेंगे कि वर्ग अंतराल में अंतराल कितना का था मेरे भाई, वही अंतराल इसमें जोड़ते चले जाएंगे, आपका पूरा वर्ग अंतराल निकल जाएगा। एक वर्ग अंतराल निकाल दीजिएगा, यानी एक वर्ग चिन्ह निकाल दीजिएगा तो आपका पूरा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। फिर इसको f(i) गुणे xi करना है, ठीक है, तो xi गुणे f(i) गुणे xi करना है। माध्य का फॉर्मूला होता है मेरे भाई कि सिग्मा f(i) गुणे xi बटा में सिग्मा f(i), और सिग्मा f(i) गुणे xi के मान कितना आया था? 27,260 बटा में 50। आप 0 से 0 कटा के छोटा कर दिए, आपका टोटल माध्य आया 545.2 रुपया। यानी हर एक मजदूर को, हर एक श्रमिक को कितना रुपया मिलेगा मेरे भाई? 545.2 रुपया मिलेगा। समझे? 545 रुपया 20 पैसा आपका वो मजदूरी होगा। समझे? तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाते हैं, तब तक आप पूरा क्वेश्चन को बना लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। हम लोग हर एक क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे, देख लीजिए मेरे भाई, और फिर हम अगले क्वेश्चन को उतारते हैं, आप लोग को समझाते हैं। पहले प्रश्न को उतारेंगे फिर हम बनाएंगे। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को, आप अच्छा से पढ़िए, मेरे भाई, बहुत बेहतरीन है। इससे आसान कुछ मैथ में है ही नहीं, इतना ये आसान है मेरे भाई ना कि बहुत मजा आएगा। इससे अगला क्वेश्चन और आसान है। आपको माध्य में सब्जेक्टिव के लिए एक ही फार्मूला ज़्यादा है कि सिग्मा f(i) गुणे xi बटा में सिग्मा कितना मेरे भाई? ये f(i), सिग्मा f(i). माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा f(i) गुणे xi बटा में सिग्मा f(i), ठीक है। यही फार्मूला से पूरा माध्य आपका निकल जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 को उतारते हैं, फिर आपको समझाते हैं, आप समझिएगा, देखिएगा कितना लाजवाब है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो हम उतारते हैं। आप लोग खूब अच्छा से पढ़िए मेरे भाई। तो आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 को हमने लिख दिया है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको मैंने लिख दिया है कि एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करिए। लुप्त बारंबारता क्या है पहले उसको हम लोग समझेंगे कि इतना यहाँ पर f का मान है ना मेरे भाई, वही निकालना है, f का मान वही निकालना है। मैंने बताया था कि माध्य में 2 ही टाइप पढ़ना है। एक पहला कि आपको माध्य निकालना होगा कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, एक x का मान निकालना होगा, यानी x y z m n कुछ भी दिया रहेगा तब निकालना रहेगा, समझे ना। तो वो दूसरा टाइप के
क्वेश्चन है, लेकिन पैटर्न तो यही रहेगा, सब्जेक्टिव का पैटर्न यही रहेगा। जैसे कि दैनिक जेब भत्ता रुपया में दे दिया गया है, अब बच्चों की संख्या दिया गया है कि 11 से 13 रुपया जिनको दिया जा रहा है उनकी संख्या 7 है, 13 से 15 जो रुपया दिया जा रहा है उनकी संख्या 6 है। तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकाला कैसे आता है? वर्ग चिन्ह तब निकाला जाता है मेरे भाई जब वर्ग अंतराल को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं, और जो आपका निकलता है मान वही आपका वर्ग चिन्ह होता है। समझे? तो जैसे हम बताते हैं मेरे भाई, 11 और 13 जोड़िएगा तो 24 होगा, 11 दूना 22 2 24, 24 को आधा करिएगा भाई तो कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12। देखिए तो गैप कितना कितना का है, 2 का गैप है कि नहीं? 11 से 13 2 का गैप, 13 से 15 2 का गैप, 15 से 17 2 का गैप, 17 से 19 2 का गैप। तो मेरा ये 12 निकल गया, तो 12 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 12 2 14, 14 2 इसका है 14 2 16, 16 2 18, 18 2 कितना होगा? 18 2 यानी 20, अब प्लस कितना? एफ का मान होगा। 18 2 जोड़िएगा तो 20 होगा, लेकिन है एफ है मेरे भाई, एफ को जोड़ दीजिए, 18 2 20 होगा। कैसे मेरे भाई? 21 19 और 21 जोड़िएगा तो 40 होगा, 40 के आधा 20 होगा, उसको मेरे भाई प्लस कितना जोड़ना है? ये एफ जोड़ देना है, प्लस एफ है। हाँ? इसको तो छोड़ दीजिए, हाँ इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले माध्यम वर्ग चिन्ह को जोड़ते जाइए और फिर क्या होगा मेरे भाई? ये इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 22। इसको कितना होगा मेरे भाई? 22 2 24। ये आपका निकल के आ गया। यानी मेरे भाई सीधा सी बात कहा जाए, सीधा सी आपको बात कहा जाए तो आपका सिग्मा एफ आई का मान पहले कितना होगा? देखिए 6 6 बार 13 5 4 9, यहाँ से जोड़िए 13 13 और 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 22 और 23 22 मेरे भाई, ये 13 जोड़िएगा तो 3 2 5 2 एकम 3 होगा, 35 होगा। यानी 35 और 5 40, 40 और 4 कितना होगा मेरे भाई? 44, और 44 ये एफ तो कितना हो जाएगा? यानी 44 प्लस एफ होगा। इसको टोटल जोड़िएगा मेरे भाई तो ये 44 हुआ, लेकिन एफ भी तो है तो 44 प्लस एफ होगा। हाँ, इसको अब गुणा करना है। क्या गुणा करना है? कि एफ आई गुणे एक्स आई, यानी एफ आई इसको बोला जाता है बारंबारता को। तो मेरे भाई 12 में 7 से बरसते 84, 14 में 14 6 अच्छा बरसते 84, 14 के 6 में 14 5 7 14 6 84 होगा। हाँ, और 16 में 9 से पढ़िए मेरे भाई, 16 के पर हाँ 16 9 144, 18 में 13 से करिए मेरे भाई, 18 को 13 में गुणा करिए, ये 18 है 13 का पड़ा, हाँ 13 75 104 104 ऐसे लिखा जाता है, तो लिखा 4 होगा, शेष कितना हो जाएगा 10, 13 में 1 से 13 और 13 10 कितना होता है? तो 13 10 23 होता है, यानी टोटल करिएगा मेरे भाई तो होगा 234। 20 में एफ से करिएगा तो कितना होगा मेरे भाई? 20 में एफ से करिएगा तो 20 एफ होगा। 22 5 कितना होगा? 110 होगा। 24 में 4 से 24 चौके ये 96 होगा। कितना होगा? 24 चौके 96 होगा। अब सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई के मान कितना आया? यानी सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई के मान कितना हुआ, टोटल जोड़ते हैं तब पता चलता है। जैसे मेरे भाई हम जोड़ के देखते हैं कि 6 में 0 से 6 6 6 4 10 10 4 14 14 18 18 और 2 22, 22 के क्या लिखेंगे? 22 के 2 हासिल 2, 9 एकम 10 और 10 10 10 10 3 13 13 और 4 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 25 8 कितना होगा? 25 8 33, 25 8 33 और 2 हासिल 33 2 35 के 5 हासिल ये 3 होगा मेरे भाई। 1 और 2 2 और 1 3 3 1 4 और 4 और 3 कितना होगा? 4 3 7। फिर उसमें क्या जोड़िएगा? प्लस 20 एफ, प्लस 20 एफ, यही आपका मेरे भाई होगा।
हमने तो निकाल दिया, वर्ग चिन्ह भी निकाल दिया और सिग्मा ए फाई गुणे एक्स आई के मान भी निकाल दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है मेरे भाई कि आपको यहाँ से देखे लिखेंगे कि अतः सिग्मा ए फाई के मान कितना आया है, सिग्मा ए फाई के मान 44 प्लस एफ आया है, 44 प्लस एफ आया है। टोटल ये जोड़े हो मेरे भाई तो 44 आया है, लेकिन एफ भी तो है ना, तो 44 प्लस एफ। अच्छा, सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई के मान कितना आया है, 752, 752 और प्लस कितना मेरे भाई, तो प्लस ये प्लस कितना 20 एफ, कितना प्लस 20 एफ। लुप्त बराबरता कितना दिया है, अरे सॉरी माध्य कितना दिया है, तो माध्य दिया है मेरे भाई 18 रुपया, माध्य बराबर 18 है। देखिए यहाँ पर जेब खर्च 18 रुपया है, यानी माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, माध्य दे दिया है। तो फार्मूला में क्या होता है मेरे भाई, माध्य निकालने का, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई होता है। बताइए मेरे भाई कि माध्य के मान कितना दिया है, माध्य आपको 18 रुपये दे दिया है, ये 18 रुपया आपको दे दिया है, ये 18 तो 18 बराबर सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई के मान कितना आया है 752 प्लस 20 एफ, और यहाँ पर बटा में, तो बटा में सिग्मा एफ आई के मान कितना है, तो सिग्मा एफ आई के मान 44 प्लस एफ आया है, 44 प्लस एफ आया है, क्या आया है 44 प्लस एफ आया है। अब ये भी बटा में है तो इसको भी बटा में लिख दीजिए, क्या करके, तो बटा में 1, आप तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, ठीक है। 18 में 44 से गुणा करते हैं मेरे भाई, ये 44 हुआ और इसमें 18 से गुणा करते हैं, 18 चौके 72 के 2 हासिल 7। देखिए 72 लिखा जाता है ना, तो राइट साइड वाला लिख दिया जाता है, लेफ्ट साइड वाला हासिल हो जाता है। तो 18 के पढ़ा 4 बार, 18 2 36, 18 चौर 18 चौके 72 के 2 हासिल 7, 18 के पढ़ा 4 बार, 18 चौके 72 और 72 और 7 73 74 75 76 77 78 79, 79 कैसे लिखा जाता है 79, हो गया कि नहीं। यानी मेरे भाई 18 में 44 से गुणा किए तो 792 आया, कितना आया 792। फिर 18 में f से गुणा किए तो प्लस कितना 18f बराबर में 1 में 752 में तो 752 और प्लस कितना 1 में 20 में 20f होगा कि नहीं होगा। अब बताइए अब क्या करना है मेरे भाई कि 792 कितना एक मतलब इसको इस साइड करिए, यानी 792 कितना 792 ये प्लस में है, इसको इधर लाइए तो माइनस 752 बराबर बचा कितना है 20f, और 18f को इस तरफ लाइएगा तो कितना होगा माइनस 18f। मेरा कहने का मतलब है ना मेरे भाई, जो अंक वाला है सिंगल अंक उसको एक साइड लाया जाता है, और जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर होता है उसको एक तरफ लाया जाता है। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब होता है ना मेरे भाई कि ABCDEF MNOP कुछ भी रहे उसको एक साइड किया जाता है। तो देखिए 792 था ना, ये यहाँ पर 752 था, सिंगल अंक था तो इस सब अंक को एक साइड ला दिए, बराबर के इस साइड, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, बराबर 20f। अब इस तरफ क्या करिए मेरे भाई 18f है ना, इधर आएगा तो माइनस 18f होगा, माइनस रहता है तो प्लस होता है, अब प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है जब बराबर के दूसरे साइड जाता है। तो समझिए 792 में मेरे भाई 792 में 752 घटाइएगा तो आपको बचेगा कितना, आपको बचेगा देखिए 40 बच जाएगा। देखिए कैसे 792 माइनस कितना 752, घटा के भी सिखाना पड़ रहा है, 0 में 0 से 0 में 0 घटाइएगा, सॉरी 2 में 2 घटाइएगा तो 0 बचेगा, 9 में 5 घटाइएगा तो 4 बचेगा, 7 घट गया, यानी 40 बचा कि नहीं, यानी 40। अब बराबर कितना मेरे भाई 20f मतलब 18f घटाइएगा तो 2f बचेगा, कितना f बचेगा 2f। तो बताइए f के मान कितना हो जाएगा, ये 40 और जो साथ में रहता है वो कहाँ चल जाता है नीचे,
यानी f का मान 20, यानी f बराबर 20, यानी लुप्त f का मान कितना आया, 20 आया कि नहीं है, क्या निकलना था, लुप्त बारंबारता। लिखेंगे अतः लुप्त बारंबारता कितना हुआ, अतः लुप्त बारंबारता f बराबर 20। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। हम लोग क्लास 10th का 2-2, 3-3 क्वेश्चन को पर डे पढ़ेंगे। इधर से भी हम लोग का मैथ कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग अब शुरू करेंगे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को, क्योंकि हमारा हिंदी और इंग्लिश ओवरऑल पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मेरे भाई आप लोग इसको देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है, समझाया है, और आप लोग प्रैक्टिस करिए। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने का ही बच गया है, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप मैथ में नहीं, पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट में आप अच्छा हो जाइएगा और अच्छा एक परसेंटेज आएगा। लेकिन अभी से बेहतरीन तरीके से पढ़िए। हमने हिंदी और संस्कृत को ख़त्म कर दिया है और इधर ऑफलाइन में भी क्लास में मैथ चल रहा है, उसमें निर्देशांक ज्यामिति, और घर पर बैठ के आप हाँ आधा घंटा का ही वीडियो होगा जिसमें आप पूरा 2-4 चैप्टर 5 चैप्टर को हम खुद से बताते चले जाएंगे। आप इधर से भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ओवरऑल आपका जून या जुलाई में आपका पूरा सिलेबस 10th क्लास का आपके हाथों में रहेगा, बस आपको प्रैक्टिस करने को रह जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप लोग देखिए और मैथ को एंजॉय करिए और फिर आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा आपका सब्जेक्ट ही बेस्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपने निकाल दिया लुप्त बारंबारता f का मान कितना आया, 20 आया, समझिए। हाँ, तो अगली क्लास में हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे।